नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। साल 1942 में जब गांधी जी ने देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजाया तो पूरे देश उनके साथ चल पड़ा। आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने 9 अगस्त 1942 को गांधी समेत अन्य कांग्रेसियों को जेल में डाल दिया और भारत में चलने वाले सभी रेडियो स्टेशन को बंद करा दिया। उस वक्त नरीनम प्रिंटर और नानक मोटवानी की मदद से रेडियो प्रसारण किया गया और कांग्रेस के गुप्त रेडियो प्रसारण में पहली बार आवाज स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता की थी, जिसे जानकर आप भी प्रेरित उठेंगे। तो चलिए जानते हैं आज उषा मेहता की इस रोचक कहानी के बारे में। 25 मार्च 1920 को गुजरात के सूरत में जन्मी उषा मेहता जब छोटी थी तब उन्हें गांव में एक बार गांधी जी की सभा हुई और वहां गांधी के विचारों और फिलॉसफी में इतना प्रभावित हुई और उनके मन में क्रांति का ज्वाला भड़क गई और उन्होंने भी सभी सुख सुविधाएं त्यागते हुए अपने पिता से कहा कि वो आगे की पढ़ाई अभी नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें देश को आज़ाद कराने के लिए बाहर आना होगा। इसके बाद उषा मेहता ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए कैंप में जाकर खादी कपड़ा बनाना सीखा और उसे पहनना भी। जब उषा केवल 8 साल की थी तब उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में हिस्सा लिया था। उनका पहला नारा था साइमन वापस जाओ। साल 1930 में उनके पिता जब जज के पद से रिटायर हो गए तो उनकी पूरी फैमिली बम्बई आ गई। यहाँ पर उषा ने आगे की पढ़ाई शुरू की। यहाँ पर भी उषा दोस्तों से मिलने और अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी भेजने के बहाने मारकर क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने लगी। उन्होंने दर्शन शास्त्र स्नातक किया और कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। जब अंग्रेजों ने भारत में विभाजन की बात कही तब देश भर में तनाव का माहौल पैदा हो गया। उस वक्त बापू ने ब्रिटिश शासन से देश को आज़ाद कराने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें पूरे देश ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी समेत सभी कांग्रेसियों को जेल में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में चलने वाले सभी रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस को भी रद्द कर दिया। फिर कुछ कांग्रेसियों के नरीमन प्रिंटर और नानक मोटवानी की मदद से गुप्त रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ। सबसे पहला गुप्त रेडियो प्रसारण 27 अगस्त 1942 को बॉम्बे चौपाटी में सीयू बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले मंजिल पर एक ट्रांसमीटर के साथ किया गया। इससे पहले प्रसारण में उषा मेहता देश की आवाज बनी। उन्होंने कहा, आप सुन रहे हैं 41.78 मीटर बैंड जिसके एक अनजान जगह से प्रसारित किया जा रहा है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का रेडियो है। इस रेडियो प्रसारण में भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर देश में ब्रिटिश सरकार की करतूतों के बारे में बताना जाने लगा था। इस गुप्त रेडियो प्रसारण की जगह को हर दिन बदल दिया जाता था ताकि ब्रिटिश हुकूमत उन तक पहुंच ना पाए। इस गुप्त रेडियो का ट्रांसमीटर पहले 10 किलोवाट था, फिर उसे 100 किलोवाट कर दिया गया। अंग्रेजों से बचने के लिए 3 महीने तक चलने वाला गुप्त रेडियो स्टेशन को 7 अलग अलग जगहों से प्रसारित किया गया। इस गुप्त रेडियो प्रसारण में मेहता के साथ विट्ठल भाई झावेरी, चंद्रकांत झावेरी और बबलू भाई ठक्कर भी शामिल थे। हालांकि 88 दिनों के बाद प्रसारण के बाद पुलिस ने उषा मेहता समेत 3 और लोगों को पकड़ लिया और उन्हें 4 साल की सजा सुनाते हुए जेल में बंद कर दिया। जेल में उनकी सेहत खराब होने लगी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। किसी तरह 4 साल की सजा खत्म हुई और वो 1946 को जेल से रिहा हुए। 1946 में जेल से रिहा होने के बाद उषा मेहता ने पढ़ाई जारी रखी और उन्होंने PhD पूरी की। भारत की आज़ादी के लिए उनका संघर्ष अंतिम सांस तक चलता रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने के बाद वो महिला उत्थान और समाज की उन्नति में लग गई। इस कांग्रेस नेता को भारत सरकार ने 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 11 अगस्त साल 2000 को उषा मेहता इस दुनिया को अलविदा कह दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब।